नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज भी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो भोजपुर के ही इर्द गिर्द घूमा। भारत भूषण तिवारी इनकाउंटर या मर्डर अब धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि क्या है, क्या था, क्या हुआ था। मर्डर था या इनकाउंटर, अब इसमें ये क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है। और सरकार के अंदर ही, सरकार के खिलाफ और सरकार के मुखिया के खिलाफ आवाज मुखर होकर के तो नहीं लेकिन उठने लगी है। हालांकि इसी बीच सम्राट चौधरी ने एक निर्णय लिया है, वो यकीनन सराहनीय निर्णय है, इसमें कोई बात नहीं। इसकी भी मांग हो रही थी और उन्होंने जो निर्णय लिया कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जांच कराई जाएगी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है सम्राट चौधरी कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17/6/2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। हमको इसमें एक ऑब्जेक्शन है, दैट आई पुटिंग अप हियर। जब ये कहते हैं कि पुलिस मुठभेड़ को चाहिए था मुख्यमंत्री को कि कोट अनकोट कर दे, कोट अनकोट। जी हाँ, क्योंकि अब क्लियर हो रहा है कि पुलिस मुठभेड़ वो नहीं था। और धीरे धीरे बात ये भी आ रही है, सोशल मीडिया में चल रहा है, वहाँ चश्मदीदों का जो कहना है, खासतौर से उनके परिवार का, रिश्तेदार या गाँव का, कि 5 गोली जो उनको मारी गई, उस होनहार युवक की जो जान ले ली गई, 3 गोली पैर में और 2 गोली, उसमें से 1 गोली अंडकोश में भी लगी है। एक ऐसा इनकाउंटर था। इसीलिए मुख्यमंत्री को चाहिए था कि पुलिस मुठभेड़ को कोट अनकोट कर देना, क्योंकि वो मान रहे अगर पुलिस मुठभेड़ आप कहते हैं तो इसका मतलब कि आप पुलिस की कार्रवाई को सही कह रहे हैं। और जब सही कह रहे हैं तो फिर न्यायिक जांच की क्या आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हो गई और भी होगी। अश्विनी चौबे जी गए वहाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी जो कहे हैं आप सुने होंगे, फिर सुन लीजिए। भाई हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को जो पुलिस हो उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूँ, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आरके सिंह भी गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। राजन तिवारी भी गए जो बाहुबली विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। और भी कई लोग गए। प्रशांत किशोर भी जाने वाले हैं, जो मेरे पास खबर आ रही है। वैसे जनसुराज की टीम ऑलरेडी जा करके अपने स्तर से उन्होंने जांच कर लिया है। लेकिन जो मुआवजे की मांग हो रही है और जायज भी है। अब तो मैं कहा ना कि अब धीरे धीरे
कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने मुठभेड़ नाम की कोई चीज हो रही है, इसलिए कि आर्म्स तो उसने फेंक दिया था, उसने आर्म्स में फेंक दिया था। और कई सवाल जेहन में लोगों के हैं जिसका उत्तर जो है देना होगा सरकार को, खास तौर और केवल 5 जो अधिकारी या पुलिसमैन हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उससे बात नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को थोड़ा जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर एसपी से क्या ऐसा है, क्योंकि एसपी भी वो लोग जो किए हैं, जो पुलिसकर्मी दरोगा जो भी है, तो बिना पुलिस के बिना कप्तान के अनुमति के ऐसा नहीं किए होंगे। ये समझने वाली बात है। अब हम आपको मैं बताता हूं, थोड़ा जानकारी रखे के चाहिए, मैंने जो मिलल बा हमारा वो आप लोगों को बता देंगे कि जो राजेश शर्मा हैं एसडीपीओ डीएसपी जगदीशपुर के, उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए तो बेहतर होगा। जान लीजिए, ये माना जाता है कि फेक इनकाउंटर के एक्सपर्ट हैं ये जान लीजिए, ये फेक इनकाउंटर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इतनी पकड़ है उनको। अब जो नेता इनकी पैरवी करते हैं, जो अफसर इनकी पैरवी करते हैं, उनका मैं खुलासा नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे कि वो क्या चीज हैं। राजेश शर्मा जी, ये मुजफ्फरपुर में थानेदार थे। मुजफ्फरपुर में क्या थे? थानेदार थे। संभवतः ब्रह्मपुरा थाना के 2007 की बात है ये। और 4 नवंबर 2007 को मुजफ्फरपुर में तथाकथित इनकाउंटर हुआ था। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि उस इनकाउंटर को बाद में मानवाधिकार आयोग ने फेक माना था। इसीलिए जो 3 लड़कों, एकदम नौजवान, एक 17 बरस का, एक 22 बरस का और एक 25 बरस का, तीनों का मैं नाम भी बता देता हूं, आप जान लीजिए। जानना जरूरी है ना, नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा। मनीष रंजन शर्मा, मुकुल 17 बरस का था, मुकुल ठाकुर 22 बरस का, और सुबोध कुमार सिंह उर्फ दारा सिंह 25 साल का। मैं कहा कि ये मामला उस समय हाईलाइट भी हुआ था, अखबारों में आया था कि 3 जो है MIT जो मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसी के आसपास मुठभेड़ में मार दिया गया। मैं बताऊंगा, राजेश शर्मा पर ही मेरा है। मानवाधिकार आयोग में ये मामला गया था और मानवाधिकार आयोग ने इसको स्टेज, फेक स्टेज मतलब, और जो घटना हुई उसके बाद 7 साल के बाद बड़ा साहस करके मनीष की मां अनीता देवी ने 2013 में 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है कोर्ट में केस किया। और उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पुत्र को घर से उठा करके लोग ले गए और ले जा करके उन्होंने कहा, हमसे कहा कि हम थोड़े देर में आ जाएगा, लेकिन सुबह पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया गया। ऑफ कोर्स ऑल द 3 वे आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, ये भी बात सही है। लेकिन उनको मैं कहा कि मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा
इन लोगों को 5-5 लाख तीनों का मुआवजा भी दिया गया मानवाधिकार आयोग के कहने पर, और इन पर एफआईआर भी लागू हुआ। उसमें 3 थानेदार थे उस समय। एक राजेश शर्मा थे जो अभी एसडीपीओ हैं, जो मैं जगदीशपुर में मैं बताया। दूसरा अतनु दत्ता जो बेतिया में अभी ट्रैफिक डीएसपी हैं, और तीसरा अमरिंदर झा, तब ये मनियारी के थानेदार थे, और अंतनु दत्ता भी कहीं थानेदार थे, और ये अभी दानापुर में जो अमरिंदर झा हैं ये एसडीपीओ 2 हैं दानापुर में। ये 3 लोग कोर्ट जो गई थी उसमें 3 और पुलिसकर्मी थे और एक ड्राइवर था। अब मेरा सवाल ये है, और ये मैं कहा कि बड़ा उस समय वहां डीआईजी मोस्ट प्रोबेबली गुप्तेश्वर पांडे जी थे, संभवतः मुझे लगता है कि वही होंगे, और सीनियर एसपी या एसपी वहां पर जो है रत्न संजय हुआ करते थे। मैं कहा कि मैं पैरवीकार नहीं बताऊंगा कि कौन इनकी पैरवी करते थे या तीनों की। ये तीनों के तीनों बड़ा ही धुरंधर और पहुंच और अप्रोच वाले अभी एसडीपीओ है। मेरा सवाल यह है कि ये सुशासन जो है, आप जानते हैं कि जब मानवाधिकार आयोग ने किसी केस में अधिकारी के खिलाफ संज्ञान ले लिया, किसी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ केस विजिलेंस में है या विभागीय कार्रवाई की जाती है, चल रही होती है, तो प्रमोशन नहीं होता है। कैसे इनका प्रमोशन होगा? मुझे लगता है कि अभी भी ये केस लड़ते होंगे, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि केस, लेकिन ये मैंने उसके बाद जो है ये इंस्पेक्टर बने और आज एसडीपीओ हैं। राजेश शर्मा जो है, मैं कहा ना कि फेक इनकाउंटर के एक्सपर्ट हैं। इस एंगल से भी मतलब इस आप समझ सकते हैं कि जब सरकार के इतना करीब माने अपना अंदर तक बनाए हुए हैं, मुझे ये चाहिए सम्राट चौधरी को इस सब को देखना। मुझे लगता है कि एसडीपीओ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं भोजपुर के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। हालांकि अब तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन एक जानकारी के लिए, जो जानकारी हम लोगों को मिलती है आप लोगों से शेयर करना बड़ा जरूरी होता है। तो चूंकि राजेश शर्मा के खिलाफ बहुत लोगों ने, तो हमने सोचा कि जरा इनका कुंडली खंगाला जाए कि कैसे अधिकार माने यहाँ तक पहुँचे, एसडीपीओ बने कैसे। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। अब चलिए, आपको क्या लगता है कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी? न्यायिक जांच, हम न्यायिक जांच पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन अभी तक जैसा लग रहा है कि बचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक न्यायिक जांच भी जब न्यायाधीश जांच करेंगे तो ये अधिकारी भी तो वही हैं। अनलेस और अनटिल इन लोगों को वहां से हटाया नहीं जाएगा तो न्यायिक जांच ईमानदारी से जो न्यायाधीश बनेंगे वो कैसे कर पाएंगे? ये तो इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे जांच को। फिर भरत भूषण तिवारी के परिवार को, मां को, पिता को, भाई को न्याय मिलेगा क्या? ये समझने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। आपने देखा होगा विजुअल, कल अंतिम संस्कार जो हुआ भरत तिवारी का, जो उसमें भीड़ जो है, जो भीड़ उमड़ी थी,
जो भीड़ आई थी उससे आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा। मैं भी अपना फुटेज डाल देता हूं, आप देख लीजिएगा जो नहीं देखा हो, जो खबर पॉइंट में कन्हैया भेलारी का कार्यक्रम देखता है उसके लिए। उस भीड़ को देख करके आप समझिए कि क्या वो हत्यारा था, क्या वो कातिल था, क्या वो क्रिमिनल था, क्या वो स्मगलर था। आखिर क्यों ऐसा आपने किया? देखिए, उम्मीद ही कीजिए कि न्याय मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब इतने लोग, हम सब लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो न्यायाधीश जो जांच करेंगे उनसे न्याय की उम्मीद रखी जानी चाहिए, रखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें उसके बारे में चल रही हैं, भरत भूषण तिवारी के बारे में। जात को आदमी जोड़ रहा है अपने अपने तरीके से। कैसे एक जात, आप समझ रहे होंगे, लेकिन भरत भूषण तिवारी के बारे में जानना हो तो उसके गांव में चले जाइए, जवार में उसके चले जाइए, क्या किया है। अपर कास्ट ही नहीं जानना चाहिए, दलित भी रो रहे हैं, भूकार पार के दलित रोवतान बता रहे हैं दलित, वो लड़का हम लोगों के लिए क्या किया, इस गांव के लिए क्या क्या, इस जवार के लिए क्या क्या। विश्वास नहीं तो इस दलित की बात को आप ध्यान से सुनिए। और जो लोग मीम बना करके, रील बना करके, स्टोरी बना करके कई तरह का एंगल निकाल रहे हैं, उसको समझिए और ये पहले उस दलित की बात को सुनिए। बबुआ काका करतर नहीं जखतिन तन बताई का उसको सुना तो कब तक आंखें बस लोर गई रहता जी। मैंने कहते वहाँ का बाबू रहती है, देखिए वहाँ करने से ही आयल भी है। कुल लाइट उट उहे लगोल है हाँ। भरत तिवारी जी। हाँ तो देखिए गांव के लिए कितना बड़ा काम करता था वो लड़का, और आप बाकी उसको कहीं उचित बात कर रहे हैं। वो बता रहा हूँ आपको, यहाँ बिजली से जितना देख रहे हैं आप, गांव में झोपड़ी, हम लोग पहले आए थे, बता दो आपको, ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ बगल बगल लोग बसते थे, यहाँ कुछ भी नहीं था उस टाइम। बता दो आपको, ये लड़का अकेले खड़ा होके ये पूरा रोड बनवाया है गवर्नमेंट से लड़ लड़ के। और उसके बाद जो भी सुविधाएं हैं वहाँ टंकी है, यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं घर हो गए, गवर्नमेंट से लड़के काम किया है। और हम भी लड़ रहे हैं। जब जमुनिया में बाढ़ आई थी तब बता दूं आपको, वो हम नौरंगा में और जमुनिया साथ में काम करते थे, और वो लड़ लड़ के खाना से लेके सब कुछ एक साथ काम किए। तो दुख इस बात का है कि गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने उसे विक्षिप्त मानकर और अनवांटेड वे में मारा है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग लीगल भी जाएंगे और साथ साथ लड़ेंगे भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसको गिराएंगे। जय हिंद। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।